सो हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आशा करते हैं कि आप सभी ने डे 3 तक का इस नोड जेएस मास्टरी कोर्स देख चुके होंगे। सो देन गाइस, आप हमारा ये डे 4 मास्टरी कोर्स है नोड जेएस का, और हम देन गाइस आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे सीख रहे हैं। सो दैट्स इट ना। अभी हम बहुत ही आगे चलेंगे और बहुत ही आगे जाके मास्टरी कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। सो देन गाइस, आज हम इस वीडियो में नोड जेएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। जिसका नाम हम अभी शेयर करते हैं। गाइस, जिसका नाम अभी ये चीज है ना, व्हाट इज द एक्सप्रेस जेएस। ओके, एक्सप्रेस जेएस के बारे में हम सीखेंगे, और वो भी विद द एक रियल एग्जांपल के थ्रू, ठीक ना। रियल एग्जांपल के थ्रू ये चीजों को हम सीखेंगे। एंड देन गाइस, ये चीज को हम पूरा बेसिकली तरह से आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हैं, क्यों यूज कर से, और ये चीज का सब आपका जवाब यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोड जेएस में जैसे ही आते थे तो हम लोग अलग अलग पैकेजेस को यूज कर रहे थे, एनपीएम मैनेजर्स को यूज कर रहे थे। एंड देन गाइस, सब चीज को भी यूज करके दिखाए थे आप लोगों को। सपोज दैट एक फिगलिट नाम का यूज किए थे। ओके, उस सब अगर वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। अभी हम व्हाट इज द एक्सप्रेस जेएस को सीखने वाले हैं। एक्सप्रेस जेएस क्या होता है? एक्सप्रेस जेएस इज ए मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब फ्रेमवर्क। अगर बात करी जाए एक्सप्रेस जेएस क्या है, सपोज दैट कि अभी आपको बताते ना कि एक्सप्रेस जेएस एक ऐसा चीज है ना कि एक फ्रेमवर्क है। अभी जैसे ना कि हम अगर काम कर रहे थे, और जैसे कि यहाँ पे अगर सर्च मारते एनपीएम का वेबसाइट पे जाते, सपोज दैट सर्च हियर एनपीएम, एनपीएम वेबसाइट पे। ओके, यहाँ पे एनपीएम का वेबसाइट पे जाते हैं, और जैसे कि हमने यहाँ पे FIGLIT फिगलिट को यूज कर रहा था। इसी तरह से ना आपको 1 सेकेंड, फिगलिट लगता है मीनिंग गलत है, ठीक है। फिगलिट को जिस तरह से यूज कर रहे थे, और भी चीजों को यूज कर रहे थे, फिगलिट जैसे बहुत बहुत चीज है, ठीक ना। जिस तरह से यूज कर रहे थे, तो अगर बात करे जाए ना, उसी तरह से एक्सप्रेस एक अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। EXPRESS, ओके, एक्सप्रेस। ओके, इसको हम जस्ट टाइप करते ना, तो ये मेरा फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क जैसे कि आपने फिगलिट को यूज कर रहा था पिछली वीडियो में बताए थे, सेम इसी तरह से ये भी एक ये फ्रेमवर्क है। इसको किस तरह से यूज करते, इसका आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कोड को कॉपी कर सकते, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, फीचर्स क्या क्या है, जाके आप फीचर्स को चेक कर सकते हैं। फीचर्स में आप देख सकते हैं ना क्या क्या दिखा गया। ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पूरी अच्छी तरह से डीप में भी डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट पहले तो समझ लें कि ये क्या है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस के बारे में तो ऐसा ना, ये एक फ्रेमवर्क है। पहला बात तो ये चीज सीख गया कि ये एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का एक जो भी है ना, कि हमें इसे कब क्या बोलेंगे, कि पहला बात तो ये फ्रेमवर्क है। देन गाइस, अगर इट्स अलाउ यू टू बिल्ड ए वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई क्विकली। सपोज दैट अगर आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, एंड गाइस आपको अगर एपीआई क्रिएट करना हो, तो इसके थ्रू ना बहुत ही इजी और एडवांस लेवल का एपीआई क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए नोड जेएस बहुत ही एक अपने आप में बड़ा टेक्नोलॉजी है। इसके यूज करके हम वेब एप्लीकेशन एंड देन गाइस एपीआई क्विकली बना सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे ये चीज के बारे में। एपीआई के बारे में अगर बात की जाए तो हम एक अलग से सेपरेट इसको वीडियो बना के हम आप लोग को बता देंगे। इट सिंप्लीफाई हैंडल एंड HTTPS रिक्वेस्ट। देन गाइस, HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, आप लोग जानते होंगे तो एक बार कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना। इससे पता चलेगा आप लोग जानते हैं। मिडिलवेयर हम इसमें क्रिएट कर देते हैं, एंड देन गाइस राउटिंग करते हैं। राउटिंग और मिडिलवेयर अभी हम समझाएंगे। दैट मीन सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा, 1 to 1 हम सब कुछ बता दें। एक्सप्रेस जेएस की बात करें ना, सपोज दैट सीखेंगे पहला बार, तो एक्सप्रेस जेएस अभी दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। सपोज दैट गाइस, अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहते हैं कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, तो रियल लाइफ एग्जांपल आप एक बस कंडक्टर पैसेंजर के रूप में ले सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया ना, इंग्लिश वर्ड का यूज किया। सोचिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और उस बस में एक कंडक्टर है और कुछ पैसेंजर है, ठीक ना। तो ये चीज सोच के चलना है। देन गाइस, क्या है ना, ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि
एक्सप्रेस जेएस काम कैसे कर रहा है, वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक ना। तो वो चीज आपको सीखना होता है। तो जैसे कि ना एक्सप्रेस जेएस अगर आपको बताए, पैसेंजर मतलब क्या, एक्सप्रेस में क्लाइंट होता है, पैसेंजर मतलब कि क्या, एक्सप्रेस में क्लाइंट होता है, क्लाइंट यूजर होता है जो ब्राउजर मोबाइल से अपने रिक्वेस्ट को भेजता है। जैसे कि ना रिक्वेस्ट भेजने का मतलब हम क्या बता रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजने का सपोज डेट का मतलब हमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स, नेट एनईटी, सपोज दैट नेटफ्लिक्स का वेबसाइट चाहिए, NETFLIX, नेटफ्लिक्स का वेबसाइट चाहिए। तो हमने क्या किया, हम यूजर है, मतलब हम पैसेंजर है, हम कहे कि हम चाहते हैं कि हमें नेटफ्लिक्स का वेबसाइट दो। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला, किसको डाले, ब्राउजर को। ब्राउजर ने क्या किया, सर्वर के पास ये चीज ले गया और सर्वर को बोला इसको ब्राउजर चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, और नेटफ्लिक्स में क्या, नेटफ्लिक्स चाहिए, तो ये नेटफ्लिक्स हमें दे दिया। अब इसे ओपन करेंगे तो नेटफ्लिक्स मेरा ओपन हो गया, तो हम जो डिमांड किए तो वो हमें दे दिया, ठीक ना। जो हम डिमांड किए वो हमें दे दिया। सपोज दैट ये चीज तो समझ गए ना सभी लोग। अब कंडक्टर क्या होता है ना, कंडक्टर एक्सप्रेस जेएस सर्वर होता है, मतलब सर्वर जो रिक्वेस्ट को सुनता है, जवाब को देता है। मतलब कि आप जान रहे हो ना, सर्वर हुआ होगा, सर्वर ने हमें यहाँ पे बताया होगा कि हाँ यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स के लिए रेडी हो, हम आपको भेजते हैं। तो वो सर्वर वहां पे सुन रहा था, लिसनिंग कर रहा था, तो वो जवाब देता है कि हाँ नोट आपको नेटफ्लिक्स चाहिए, रुकिए हम विद इन द 1 सेकेंड 2 सेकेंड में लाके देते हैं। तो उसी तरह से एक्सप्रेस कंडक्टर क्या होता है, वो सर्वर होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। सो टिकट और इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या, सर्वर का रिस्पॉन्स होता है, जिससे कि हम बताएंगे ये चीज। सो रियल लाइफ एग्जांपल देन गाइस, अगर आपको इमेजेस के थ्रू में भी दिमाग में अगर छापना ना ये चीज को, तो ये चीज आप पता कर सकते हैं, ये चीज पढ़ सकते हैं। जैसे कि ना कि पैसेंजर चढ़ता है, जैसे कि उसको जाना कहीं है, जैसे उसे पटना जाना है। सो पटना जाना है तो पटना का टिकट है या नहीं, गया का टिकट है या नहीं, सो ये चीज पूछता है, कंडक्टर पूछता है, मतलब एक्सप्रेस जेएस उसे बोलता है। तो अगर एक्सप्रेस जेएस में उसी को क्या बोला जाता है ना कि किस राउट पे उसको जाना है, आपको स्लैश गया वाले पे जाना है, स्लैश पटना वाले राउट पे जाना है, किस राउट पे जाना है। सो एक्सप्रेस जेएस ये बात करता है। अगर राउट मिले तो कंडक्टर टिकट देता है, जैसे कि गया का अगर राउट मिले, वो बस सच में एक्चुअल में सच में गया जाएगी, पटना जाएगी, या फिर बिहार में कहीं भी अगर सिटीज जाएगी, तो सच में वो जा रही है ना, तो वो क्या होता है, अगर सच में वो अगर जाती है तो क्या होता है ना, वो हम क्या उसको टिकट देते, अथवा बता देते। अगर जैसे कि एक्सप्रेस में क्या होता है, रिस्पॉन्स देता है कि यू आर गोइंग टू गया, तो हमें रिस्पॉन्स देता है कि हाँ आप जा सकते हैं, ये बस जा रही है। सपोज दैट अगर राउट नहीं मिला, सो कंडक्टर बोलता है कि ये बस वहां नहीं जाएगी। सो अगर इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं एक्सप्रेस जिसमें हम बोल देते हैं 404 नॉट फाउंड, मतलब कि क्या, सेम अभी हम एक और सेम रिलेटेड करके हम बताते हैं कि 40 नॉट फाउंड के मतलब क्या। हमें जैसे ना वो हम पटना और दिल्ली देख के देख रहे थे कि कहाँ में जाना कहाँ नहीं जाना। सो डेट मीन्स गाइस, ये मेरा क्या होता है ना, स्लैश करके राउट होता है, किस पाथ पे आपको जाना है। सपोज डेट हमें पाथ करके HOME होम पाथ पे जाना है, तो होम पाथ पे चल जाएंगे ना, तो इस तरह से राउट करके होम पाथ पे जाते। तो ये नेटफ्लिक्स का होम पाथ हो गया। सो आप देखिए ये होम पे चला है, सो ये मेरा होम है। अगर हमें कुछ अदर चीजें अदर जगह जानी हो, इसे ये लॉगिन है ना, सो सपोज डेट हमें लॉगिन की जगह पे हमें कहीं और जाना हो, सपोज डेट हम अभी लॉगिन की जगह पे हम क्या करते हैं, हम अभी क्या जाते हैं, गया जाना चाहते, तो मतलब पटना जाना चाहते हैं, तो सपोज डेट PATNA पटना राउट पे जाना चाहते हैं, तो पटना अगर सर्च मारे तो ये है ना लॉस्ट योर बे। सो आप समझ चुके होंगे, मतलब कि ये कह रहा है ना कि सॉरी वी कांट फाइंड द पेज यू फाइंड लॉस्ट ऑफ एक्सप्लोर होम पेज। तो आप कह रहा है कि होम पेज जा सकते हैं अगर नेटफ्लिक्स का, बट एरर कोड आ रहा है कि 404, मतलब कि हम गया पटना नहीं ले जा सकते इस राउट के थ्रू। मतलब कि अगर कोई भी राउट हो ना, तो अगर इसमें जैसे कि ना आप होम पे जा लो, और होम के थ्रू आप जो भी राउट है इसमें अवेलेबल, उसी राउट पे आप जा सकते हैं, लॉग इन राउट पे, होम राउट पे, तो जहां जाना है इस तरह से जाते हैं। तो सेम राउट सर्वर क्रिएट करके देता है, और मतलब कि पता करता है कि कौन से राउट पे जाना है, तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स भी देता है। तो समझ गए ना ये चीजों को।
तो ये चीज को सब लोग को समझ में आ गया होगा। एंड देन गाइस अगर समझ में आया ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक छोटा सा यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक ना। सो देन हम ये बात करते हैं ना, अब हम स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्ट विद द एक्सप्रेस जेएस। सो हमने बहुत कुछ सीखा और एक्सप्रेस जेएस को समझ गया कि एक्चुअल में काम क्या करती है और सच में ये क्या है एक्सप्रेस जेएस। सो देन गाइस एक्सप्रेस जेएस की बात करें ना, तो ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस को। तो किस तरह से, तो सब हम दिखाते हैं किस तरह से। सपोज दैट हमने नोड जेएस मास्टरी कोर्स को ओपन करते हैं। सो नोड जेएस मास्टरी कोर्स को ओपन करें और एक्सप्रेस जेएस करके हम एक फाइल बनाए हैं। सो एक्सप्रेस जेएस करके हम फाइल बनाया, सो इसको हम ना ओपन विद द वीएस कोड करते, और इस वीएस कोड के अंदर हमने यहाँ पे एक्चुअली एक बार हम ये चीज को हम अभी ऑलरेडी सब क्लियर कर देते, और सारे फाइल को हम डिलीट मार देते हैं। 1 सेकेंड ये फाइल भी डिलीट हो जाओ। सो अभी के लिए सब कुछ डिलीट करते हैं, ये जो है मेरा ऑलरेडी सब कुछ पहले से था। ओके, सो देन गाइस हम अभी पहले से जो भी कुछ था ना उसको हम डिलीट कर दिए। सपोज दैट अभी मेरा एक्सप्रेस जेएस का फाइल बना हुआ है, ठीक ना, डायरेक्टरीज बना हुआ है। अभी इस डायरेक्टरीज बिल्कुल ही खाली है, अब इस डायरेक्टरीज में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। सो अभी हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, और इस टर्मिनल को ओपन करते हुए हम क्या जस्ट टाइप करेंगे npm init, कहेंगे npm init। सो npm init करेंगे, जस्ट टाइप इंटर। सो कहेगा पैकेज का नाम क्या करना चाहते हो, तो एक्सप्रेस जेएस, तो कहेंगे यस, वर्जन यही रहने दो। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहते हो, तो दिस इज ए EXPRE एक्सप्रेस जेएस क्लास। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिए, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस ही रहेगा। टेक्स्ट कमांड हमें नहीं देना चाहते, गिट रिपोजिटरी नहीं देना चाहते, कीवर्ड नहीं देना चाहते। ऑथर का नाम अगर लिखना हो सो गौरव आप अपने नाम लिख सकते, कुमार। लाइसेंस नाम अभी नहीं देना चाहते, टाइप नहीं देना चाहते, कहते ओके। सो देन गाइस हमने पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर लिया। सो पैकेज डॉट जेसन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। सो अपने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन को इंस्टॉल करके यहाँ पे देख लिया, ठीक है। जब इतना चीज आप कर ले ना, जब इतना चीज कर ले, अब बारी आया कि एक्सप्रेस जेएस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। सपोज डेट यहाँ पे जाना और एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे जस्ट टाइप करना, और ये वाले कमांड्स को कॉपी करना, npm i express। ओके, और यहाँ पे जस्ट जाके ये चीज को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जस्ट इंटर करेंगे। क्या करेंगे, इंटर, इंटर कर लेते। सो आपका नेट के अनुसार से ये चीज डाउनलोड हो जाएगा। अभी है ना यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुका है। डिपेंडेंसी मतलब क्या, हमने एक डिपेंडेंसी डाउनलोड किया है एक्सप्रेस जेएस, यानी कि अब यहाँ पे सक्सेसफुल तरीका से हम डिपेंडेंसी एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर दिए। क्या यह मेरा नोड मॉड्यूल के अंदर एक्सप्रेस जेएस अवेलेबल है क्या। सो नोड मॉड्यूल को ओपन करेंगे, और इस नोड मॉड्यूल के अंदर हम जाके देखते हैं कुछ थोड़ा सा चीजों को। सो देन गाइस यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल भी अवेलेबल है। ओके, सो देन यहाँ पे ये चीज, ठीक है, ये चीज इसको थोड़ा सा हटाते हैं, पैकेज डॉट जेसन जाते हैं। ओके, पैकेज डॉट जेसन में भी एक्सप्रेस जेएस ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मॉड्यूल। ओके, सो मॉड्यूल पैकेज डॉट जेसन फाइल, ये चीज के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता दिए थे। अब मेरा बात रहा ना कि इस टर्मिनल को ओपन करते, अभी हम क्या करते, TOUCH टच INDEX इंडेक्स डॉट जेएस करके एक फाइल को, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस करके हम एक फाइल को क्रिएट करते। तो ये मेरा इंडेक्स डॉट HTML है। अभी हम ये टर्मिनल को क्लियर कर लेते थोड़ा समय के लिए, क्लियर, CLEAR, क्लियर। सो देन गाइज आप भी हम ना ये चीज देखने वाले हैं कि गेटिंग स्टार्ट विद द एक्सप्रेस जेएस। ओके, सो गेटिंग स्टार्ट मतलब कि किस तरह से हम एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट करते हैं ना। सपोज दैट हमने ये जो अभी VS कोड पे ये चीज बनाया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल नोड मॉड्यूल को ये चीज कर लिया, अभी इंडेक्स डॉट HTML अभी जस्ट फाइल बनाए। सो ये चीज करने के बाद हम अपना किस तरह से कोड करेंगे, अभी एक्सप्रेस जेएस से क्या क्या यूज करते हैं। सो सपोज दैट अभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक ब्राउजर को ओपन किए। सो इस ब्राउजर पे जाके हम क्या लिखते हैं, सो EXPRESS एक्सप्रेस जेएस हेलो वर्ल्ड npm हेलो वर्ल्ड, बस इतना लिखना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक,
सो ये चीज गए। सो कोई भी फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे और ये वाले वेबसाइट को हम क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। ये वाले पूरे कोड को कॉपी कर लिए और इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। सो देन गाइस एक सेकेंड, ये चीज ना आप लोग बोलेंगे कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ कोड है। सो डोंट वेरी गाइस, हम ये चीज को ना अभी आपको समझा रहे हैं। सो ये कोड कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, आप चाहे तो हम लिख सकते हैं ये कोड को। सो इसमें क्या है ना, आप लोगों को डायरेक्टली समझाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज रेडी किए कि जब आप ये चीज अगर बनाते हो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ये कोड को अगर समझने की बात करें तो एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाए और रिक्वायर्ड कर लिए एक्सप्रेस को, क्योंकि हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में हम यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है एक्सप्रेस को ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो देन गाइस इसीलिए ना ये चीज को हम क्या किए, यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। तो रिक्वायर कर लिए, अब ऐप के अंदर एक्सप्रेस को क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। यानी जब भी एक्सप्रेस का यूज करना हो तो ऐप का यूज करेंगे। अब पोर्ट यानी क्या, 300 पोर्ट्स, यानी डेट मीन्स गाइस क्या, पोर्ट्स मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि आप हार्डवेयर पोर्ट्स के बारे में जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे सर्च मारे COMPUTER कंप्यूटर, HEARD हार्डवेयर, HEARD हार्डवेयर, PORTS पोर्ट्स। तो यहाँ पे जस्ट टाइप किए। सो यहाँ पे इमेजेस में जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे हार्डवेयर पोर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो हार्डवेयर पोर्ट्स कितने तरीका से होते हैं और कौन कौन सा होते हैं। सो यहाँ आपको ये चीज दिख रहा होगा ना, ये चीज बहुत हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं। सेम इसी तरह ना एक हम लोग का एक पोर्ट्स होता है जिसको सर्वर पोर्ट्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पे 3000 पोर्ट्स, आप चाहो तो 5000 पोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो वही पोर्ट्स होता है, आप कोड को किस सर्वर पे, लोकल सर्वर पे भी रन करना चाहते हो तो वो होता है, ठीक है। सो ये चीज, तो ये रहा यहाँ तक कोड का समझ गए। अब बात आती है ऐप डॉट गेट। सो ऐप डॉट गेट मेथड क्या है ना, किसी भी मेथड, सो देन गाइस अभी ना ये चीज हम अभी बता दें कि हम पहले ऐप डॉट गेट से पहले ये चीज, तो जैसी भी ना कि ये चीज पहले तो ये समझो ऐप डॉट लिसनिंग पोर्ट, जैसे कि ये चीज को हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट आउट कर दें, ठीक है, कमेंट आउट कर दिए। पहला तो ना कि हमारा सर्वर हमेशा ऐप डॉट लिसन पोर्ट और फंक्शन में बना दिए कि कंसोल लॉग डॉट एग्जाम्पल पोर्ट नंबर इतना। सो एग्जाम्पल ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 3000, ऐसा करके हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मतलब कि ना कि जब भी हमने एक्सप्रेस जैसे सर्वर क्रिएट किया, जब भी सर्वर क्रिएट किए तो उस सर्वर से ना ऐप डॉट लिसनिंग पोर्ट करके हमने ये चीज लिख रहा है और पहले तो पोर्ट को हम बता दिए और इससे फंक्शन बनाए, कहे कि इस फंक्शन के अंदर ये चीज यहाँ पे लिसनिंग होते है। तो क्या सच में ये वर्क करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखते हैं क्या। तो ये ऐप लिसनिंग पोर्ट होता है कि आप लोग ये चीज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। सो अभी ना जस्ट टर्मिनल को ओपन किए और इस टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे टाइप करते हैं नोड INDEX index.js। सो इस टर्मिनल के अंदर मारेंगे तो देन गाइस आप लोग देख रहे हैं ना एग्जाम्पल ऐप इज लिसनिंग मतलब क्या, यहाँ पे ऐप लिसनिंग कर रहा है। यहाँ पे मतलब कि ये मेरा सर्वर ना स्टार्ट हो चुका है। सो किस तरह से स्टार्ट हो चुका है, सो देन गाइस आपको अगर दिखाना हो ना, ये चीज देखना हो ना, सो देन जाके आप क्या करो ना, लोकल होस्ट करो, LOCAL लोकल HOST लोकल होस्ट, यहाँ पे 3000 फुट मारो सर्च, ठीक है, 3000 और ये चीज को आप ओपन करो। सो यहाँ पे ये पेज देख रहे हैं ना आप। सो ये पेज अगर काइनोट गेट करके ये चीज आ रहा है इरर, सो ये चीज दे रहा है। सो डेट मीन्स क्या ना, ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मेरा ये सर्वर काम कर रहा है। मतलब कि अभी कहा दिया कि हम कहीं पे तो अभी नहीं ले जा सकते आपको, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में समझाया ना कि अभी आपका राउट जो है ना क्लियर नहीं है कि कहाँ ले जाना है और कहाँ पे क्या करना है, तो अभी क्लियर नहीं है भाई साहब। बट हमें आपको ये पेज दिखा दे, सपोज अगर समझ में नहीं है ना, तो अगर लोकल होस्ट हम डायरेक्टली लोकल होस्ट ये चीज सर्च मारते हैं लोकल होस्ट। सो देन गाइस हम क्या मारते हैं 5000 पोर्ट्स, ओके। सो यहाँ पे तो ये चीज ना अभी देखिए क्या आएगा, दोनों में दिस साइट कांट बी रीच्ड और दोनों में ये कैन नॉट, मतलब ये पेज जो है ना, ये पेज चल रहा है, ये सर्वर क्रिएट है और कुछ ऐसा चीज होता है ना कि दिस साइट कैन बी रीच्ड लोकल होस्ट रिफ्यूज द कनेक्ट, मतलब कि ये साइट ही चल नहीं रहा। इसका मतलब ये है, आप फिर से रिलोड करो, बट इसका मतलब है ना कि
ये सर्वर तो चल रहा है, बट यहाँ पे आपका किसी राउट पे ये ले नहीं जा रहा है। अगर जैसे आपको गया जाना हो तो ये बस अभी गया नहीं ले जा रही है, बट एक्चुअल में सच में जा रही है कहीं, वही होता है, ठीक ना। सो आप लोग यहाँ तक तो ये चीज समझ गए होंगे। सपोज डेट अभी तो यहाँ तक समझ गए। अब बात ये ना कि गेट मतलब कि कोई चीज एक गेट मेथड और पोस्ट मेथड के अब बात समझ में आएगा कि बोलेंगे ऐप डॉट गेट करके, कि ऐप और डॉट गेट मतलब कि ऐप डॉट गेट करके बोले कि जो है ना ये भाई साहब, ये आप स्लाइस मेथड पे ले जाओ, मतलब कि ना ये चीज कि आप स्लाइस पे ले जाओ, मतलब कि स्लाइस पे। और जब भी ये चीज करके आप रिक्वेस्ट करो तो रिस्पॉन्स में आना चाहिए। फंक्शन बनाए कि जब भी स्लाइस के बाद अगर कोई चीज सर्च मारे तो क्या करे, उसको रिस्पॉन्स में करना। रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट देगा तो कोई भी चीज अगर स्लाइस के बाद तो रिस्पॉन्स में सेंड करना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड, इस तरह से करके सेंड करना। तो ऐसा चीज करके ये चीज करके देना। सो देन गाइज अभी ये चीज को ना सेव कर दे, और सेव करने के बाद हम सर्वर को क्या करते हैं, कंट्रोल सी करके इसको हम क्या करते हैं, हटा देते। अभी हम फिर से अभी सेव करते हैं। सो देन गाइज अभी हम फिर से यहाँ पे नोड और यहाँ पे INDEX इंडेक्स डॉट जीएस करते हैं, ठीक है। सो इंडेक्स डॉट जीएस की तो ये कह रहा है ना एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग पोर्टल 3000, तो ये चीज कह रहा है। बट यहाँ पे जाएंगे ना आप इस यहाँ पे लोकल होस्ट और स्लैश के बाद हम सर्च जैसे ही करें ना तो ये कहेगा हेलो वर्ल्ड। सो देन गाइस ये चीज देख रहे हो ना आप लोग, तो ये मेरा ना अभी सर्वर काम कर रहा है, यानी हम सर्वर पे काम करना शुरू कर दिए। आप लोग को बहुत खुशी होना चाहिए। सो देन गाइस ये आपने काम शुरू कर दिया और सर्वर अपना एक खुद का सर्वर क्रिएट कर दिए। सो हेलो वर्ल्ड, ओके। सो सर्वर पे हेलो वर्ल्ड। सो रिस्पॉन्स में अगर कुछ और ही देना चाहते हो, जैसे कि रिस्पॉन्स में हाई गौरव देना चाहते हो, सो देन गाइस आप अपना नाम भी देख सकते हो सर्वर में। सो हाई, वन सेकेंड, हाई, वन सेकेंड, हाई GKURAV। सो हाई गौरव सेव करते। और इसे ना अभी सर्वर पे तो ये चीज अभी अपलोड नहीं होगा। सो बिकॉज क्यों नहीं होगा, हमने ये चीज को फिर से अभी काट के ये चीज कंट्रोल सी करेंगे ना तो ये सर्वर कट जाएगा। एक बार फिर से हम सर्वर को INDEX इंडेक्स डॉट जीएस कर दें और ये मेरा फर्स्ट सर्वर फिर से रेडी हो गया। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या देगा, हाई गौरव दे रहा है। सो देन आप लोग ये चीज सीख गए कि आप सर्वर किस तरह से बना सकते हो विद द एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क करके। सो अभी तो ये छोटा छोटा चीज ना, अभी और ही मजा आएगा एंड देन गाइस और भी कुछ अभी समझोगे, ओके। सो देन इतना तक तो समझ गए। तो ये मेरा रहा सर्वर का, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर ये नहीं कि आप रिस्पॉन्स की जैसे कि ना नोट्स में देखो। सो नोट्स में हम ना ये चीज तो हम देख लिए हेलो वर्ल्ड करके हम सर्वर भी क्रिएट करें। हैंडलिंग रिक्वेस्ट इन द एक्सप्रेस जेएस, आप रिक्वेस्ट के अंदर जैसे कि गेट करके रिस्पॉन्स सेंड करना हो ना तो आप ओनली डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट नहीं, आप प्लेन टेक्स्ट भी भेज सकते हो जेएस सेंड करके वेलकम टू आवर सर्वर। HTML का कोड भी सेंड कर सकते हो। सपोज दैट आपको HTML का कोड सेंड करना है ना तो आप HTML का कोड भी सेंड कर दो। जेसन फाइल क्रिएट सेंड कर सकते हो, स्टेटस कोड सेंड कर सकते हो। जैसे कि स्टेटस में वो सर्वर पेज नहीं काम करे ना तो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। सो देन गाइस अगर कोई भी और भी चीज भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना आप लोग को अगर बात की जाए ना अभी, तो अगर चाहे तो आप सेंडिंग रिस्पॉन्स में आप प्लेन टेक्स्ट भेज सकते हो और HTML भी भेज सकते हो, सर जेसन भी भेज सकते हो आप रिस्पॉन्स में, और स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। तो देन अभी हम ना अगर हमें रिस्पॉन्स भेजना हो तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके हम अगर 50 पोर्ट पे अगर रन चलाए तो ये 50 पोर्ट भी अगर यूज करें तो यहाँ पे 50 पोर्ट पे अगर ये चीज अगर लिखे सो देन आप लोग को दिख रहा होगा ना यहाँ पे HTML में हम H1 टैग को यूज करके यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट है और इस सर्वर को स्टार्ट करके हम इस यहाँ पे जब रन करेंगे सो देन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ना कि वेलकम टू आवर सर्वर, यहाँ पे आप लोग को सर्वर 5054 पे रन कर रहा है, ठीक है। सो देन गाइस यहाँ तक तो सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। एंड देन गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आने के बाद हम ना इसके आगे का चैप्टर हम डे 5 में और भी अच्छा से क्लियर करेंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।